देख रहे हैं बीएम न्यूज जबलपुर। हाजी सुभानअल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह परिसर में शहर की प्रमुख खानकाहों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न दरगाहों और खानकाहों के सज्जादानशीन, उलेमाए किराम, धार्मिक पदाधिकारी और समाजसेवी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बैठक में बुजुर्गों ने कहा कि सूफी परंपरा हमेशा से प्रेम, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का संदेश देती आई है। इसे बदनाम करने की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। बैठक में प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लिया गया कि पूरे मामले में विधिसम्मत तरीके से दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी खानकाहों के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो जबलपुर की सभी खानकाहों के सज्जादानशीन, उलेमाए किराम और आशिकीन औलिया शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक तरीके से सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे। लिन बुजुर्गान दीन के खिलाफ चलाई जा रही इस कथित मुहिम को किसी भी हाल में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वरिष्ठ समाजसेवी हाजी इसरार खान, महमूद अहमद लखू मियां दरगाह, इकरार हुसैन रशीदी, बहादुर अली शाह दरगाह, बाबा मकसूद अहमद, दरबार कलीमी गोहलपुर, बाबा मोहम्मद हकीम हासमी, लत्ताजी बाबा, नगीना मस्जिद के पीछे, कारी अब्दुल सलाम नूरी, ठक्कर ग्राम, मौलाना जुनून नक्शबंदी और यार मोहम्मद अंसारी। लोग थे, उलमाए दीन के लोग थे, हमारे उलमा थे, हाफिज इकराम थे, सारे लोग आए थे। इस पे हम लोगों ने बैठक की है, क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने उसकी कार्रवाई की मांग की है, तो वो कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक खामोशी छाई हुई है, और जो पत्रकार, जो मीडिया उनके लिए सच छापा गया है, उनके ऊपर भी वो मानहानि ठोक रहे हैं। और हम उस पत्रकार और उस पत्रकारिता की तारीफ करते हैं और इज्जत करते हैं कि उन्होंने सच्चाई बताई। और हम जैसे नौजवान लोगों को शासन अभी इस बात का गुमान नहीं है कि हम नौजवान लोग अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो मट्टी का तेल डाल के आगामी 2-4 दिन के अंदर आग लगा लेंगे कलेक्ट्रेट में जाके। क्योंकि नौजवान ये हैं, सारे नौजवान लोग हैं, वो खामोशी को ये ना समझें कि हम लोग खामोश हैं, क्योंकि हम लोग मुजाहरा कर रहे हैं कानून के दायरे में, ताकि कोई गलती हम लोगों की तरफ से ना रहे। और शासन प्रशासन इतना खामोश बैठा है कि उसके ऊपर अभी तो कोई कार्रवाई नहीं। और जो पत्रकार छाप रहा है उनके खिलाफ, तो उनके ऊपर वो मानहानि ठोक रहे हैं, उनके ऊपर वो हम उन पत्रकार का बिल्कुल समर्थन करते हैं और बहुत हम उनके साथ हैं। कोई भी समस्या, हमारा नाम मोहम्मद इस्लाम जी है। और सुनिए, दूसरा ये कि इस दरबार में हमारे बाप दादा, हमारे दादा मुनव्वर अली जी जो थे, कामिल बाबा साहब से बैठ थे। फिर उसके बाद साधु बाबा साहब से हमारे वाले साहब बैठ थे। हमने बचपन से देखा है, हमने बचपन से यहाँ जुड़े हैं। वो तो पैदा भी ना हुआ होगा जिस पत्रकार ने ये जो छापा है। आज हमारे 26 वर्ष हो गए दादा पीर यानी साधु बाबा साहब को गए हुए, और उसके पहले तू पैदा कब हुआ था तूने? और फिर तेरे को उंगली उठाना थी, तो आज से 2-4-25-26 साल तू खामोश क्यों था? मैं पूछना चाहता हूँ, तू क्यों खामोश था? तेरे बाप दादा क्यों खामोश थे? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों खामोश था? कि क्या तेरे को संरक्षण मिला? कौन सी सरकार या कौन सी सत्ता ने संरक्षण दिया तुझे कि तूने इस बात को बयां किया? अब 26 साल हमारे दादा पीर को जाने के बाद तू मुसलमान होने के लायक ही नहीं है। इसलिए लायक नहीं है क्योंकि हमारे मुसलमान धर्म में सिखाया जाता है कि मोमिन अगर पर्दा कर गया या ख़त्म हो गया तो उसकी बुराई नहीं करना। तू कैसा मुसलमान है? मैं पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों की आस्था में इतना ठेस पहुँचाया तूने कि हम लोगों को मजबूर होना पड़ेगा सुसाइड करने पे। हम शासन से ये कहना चाहते हैं आपकी मीडिया के माध्यम से कि उसको सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और तकरीरें हुई है तो एक जा होकर किसी बात क्या कर एतराज़ है तुम्हारे को, तो उनको हमसे मिलना चाहिए, बैठना चाहिए, मिल करके उसको हल करने चाहिए। जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं इसी के बारे में साधु बाबा अरे हम लोग से ले लेना ही बड़े भाई, काहे परेशान हो? गलत है। जैसे कि शहर में और भी दरगाहें हैं, अभी इस दरगाह के बारे में जो इस तरीके की हरकत की गई है, अभी और भी शहर हैं, ऐसा ना हो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसके लिए बस इतना ही है, अगर आपको एतराज़ है आप मिलजुल करके बैठ करके समझो उस चीज़ को, जो चीज़ मालूम आप कर रहे हैं दर बाकी कमेटी जो कर रही है बेहतरीन कर रही है दरगाह की। ये जो पत्रकार है अनवर बाबू देवांचल टाइम के, इन्होंने साधु बाबा के खिलाफ छापा, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो